इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करें, लगातार एपिसोड वाइज मैं पेश कर रहा हूँ। और जो लर्निंग एटीट्यूड के लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको जो मेरा मैसेज है वो असर करेगा। और जिन्हें सीखना पसंद नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ में खिंचाई करना या नेगेटिविटी पेश करना उनकी फितरत है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे समझा नहीं सकती है। फिर भी चूँकि हर आदमी हर किसी को पसंद नहीं करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ वो हर किसी को पसंद आए। लेकिन ये एक ड्यूटी है, क्योंकि अम्बिया कराम के बाद जैसे जो भी प्रॉफिट आए, पैगंबर, उनके बाद जो दौर आया वो सहाबा कराम का, उनके स्टूडेंट का, उनके साथियों का दौर आया। उसके बाद ताबईन, तबे ताबईन, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, उसके बाद दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, उनका ये एक ड्यूटी है कि वो सही तरीके से जानकारी लें और उन लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं जिन तक ये पैगाम, ये संदेश नहीं पहुंचा है। तो आज मैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूंगा। और नूह अलैहिस्सलाम का दौर 5000 ईसा पूर्व से आता है। वो ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल पहले का उनका वाक़या है कि नूह अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया उस कौम में, जो कौम या जो कबीला गैर खुदा को परस्तिश किया करते थे, वो अपनी मनमानी किया करते थे, अपने ढंग से ख़ुद से खुदाओं को बनाकर पूजा करते थे। तो उनको समझाने के लिए नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उन्हीं के बीच से चुनकर। जब वो लोगों को समझाए तो बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए, लेकिन लगभग लोग उनको जो है इग्नोर करना शुरू किए, उनसे एक दुश्मनी मोल ली। जब बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्हें टॉर्चर करना शुरू किया तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, ये एक ऐसी कौम है जो हक की बात नहीं मानती है, इस पर तू अजाब नाजिल फरमा, जिसे प्रलय हम कहते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का, एक बोट बनाने का ऑर्डर हुआ, और वो बोट काफ़ी बड़ा है। रिसर्च में हाल ही फिलहाल ये तुर्की के अरारत पहाड़ पे भी मिल चुका है, 12,000 फीट पे, क्योंकि ये बर्फ़ में दबा हुआ है। कश्ती बनाने के बाद कहा गया कि इसमें उन लोगों को शामिल करो जो तुम्हारी बात को मानते हैं, जो हक पर हैं। जो लोग नेगलेक्ट करते हैं, जो इग्नोर तुम्हें करते हैं, उनको छोड़ देना है। और जितने भी जानवर हैं सभी के जोड़े को इसमें डाल देना है। तो वो जो बोट है वो कैप्सूल की तरह बनाया गया था उस वक्त, और काफ़ी बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है, चूँकि चाइनीज़ साइंटिस्ट और तुर्क के साइंटिस्ट, बाद में फिर अमेरिका के साइंटिस्ट इस पे लगे, जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कोई साइंटिस्ट कर रहे तो वो चाइना के साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें वो सारे चीज़ों को और वो जानवरों के जोड़े को डाला गया, और जो नेक लोग थे, जो लोग उनकी बातों को मानते थे, उनको डाला गया। और काफ़ी बारिश हुई। कुरान में दर्ज है नूह अलैहिस्सलाम के बारे, कई जगह पर उनका चर्चा है। जो लोग माने के साथ, मीनिंग के साथ पढ़ते हैं तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर गुजरे जो 900 साल तक ज़िंदा रहे थे। 6 महीने 8 दिन तक कश्ती जो है वो चलती रही। बारिश काफ़ी तेज़ होती रही, सारे डूब गए, ख़त्म हो गए। जब बोट जो है वो रुका तो साइंटिस्ट का कहना है कि वो जूदी पहाड़ के पास, जो पहले जो रिसर्च किए, अमेरिका चूँकि चाइनीज़ रिसर्च की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनका कहना था कि ये जूदी पहाड़ पे है। लेकिन बाद के रिसर्च में ये पता चला कि जो तुर्की का पहाड़ है अरारात, और अभी भी रिसर्च जारी है। अगर 2022 का रिपोर्ट कोई भी गूगल में सर्च करते हैं, आर्क ऑफ नूह, तो वो सामने आ जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम उस वक्त ख़त्म हो गई, जो उनकी बात को माने वो लोग ही सिर्फ रहे। और फिर वहाँ पर से एक अलग कबीला जो है वो बसाया गया। जब बारिश ख़त्म हो गई और वो खुश्की पे आ गए, तो वहाँ पर से वो लोग अपना एक इंतज़ाम किए, सपोर्ट सिस्टम रहने के लिए। फिर वहाँ से एक कबीला बसा। ये सारे कुरान में दर्ज है। यानी मेरा कहने का मतलब है, नूह अलैहिस्सलाम का जो कलमा था वो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीबुल्लाह था, अल्लाह ताला का फरमान बंदा, फरमा बरदार बंदा, यानी उनकी बातों को मानने वाला, हक पर चलने वाला। तो मेरा जो कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। ये एक मैसेज है, एजुकेशन है, जो आमतौर पे लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाता है।
आम अल्फाज में प्रोवाइड नहीं हो पाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उनको आसान करके पेश करना ताकि उन चीज़ों को वो जान सके, और जिनको अमल करना होगा वो अमल करेंगे, जिनको अमल नहीं करना होगा। जब नूह अलैहिस्सलाम ने सभी को नहीं मना पाया, हर दौर में जो भी अम्बिया कराम आए, जो पैगंबर प्रॉफिट आए, वो सारे लोगों को नहीं मना पाए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। और इस्लाम में एक चीज़ दी गई है कि जबरन किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं करना है। जो लोग यह समझते हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, वो गलत समझते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत में लगभग 1000 साल मुग़ल शासक रहे, उन्होंने जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। अगर ऐसा होता तो 1000 साल बहुत लंबा होता है। मैं समझता हूँ कि भारत में केवल मुसलमान रहते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और भारत में मुसलमान कहाँ से आए, कैसे फैला, ये बात की बात है। चूँकि अभी पॉइंट वाइज मैं जा रहा हूँ, जो अभी सर्च ऑफ ट्रू गॉड कलमा हक पे लगातार मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा जो है और टाइम लगेगा, क्योंकि इसके बाद जो आता है वो रोज़ा का आता है। रोज़ा में भी मैं बताऊँगा साइंटिफिक रिसर्च, उसके बाद आ जाता है ज़कात का, हज का आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक जब पार होंगे तो फिर उन चीज़ों पे मैं आऊँगा, जैसे जो लोगों के दिमाग में है जिहाद तो हलाला, या फिर काफिर किसे कहा जाता है, ये सारे वर्ड आएंगे और धीरे धीरे मैं उन्हें डिफाइन करूँगा, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। और जो लोग इस्लाम से नफ़रत करते हैं उनको ये समझ में बात आ जाए कि इस्लाम हक़ को पेश करने वाला धर्म है, किसी को नेगलेक्ट करने का धर्म नहीं है। जो हक़ की बात होगी वो सिर्फ की जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं हाजिर रहूँगा। अलविदा, जय हिंद।